नरेशन में डी नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना बताते हैं। हमने अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो क्रमशः सिंपल सेंटेंस को पढ़ते हुए प्रेजेंट टेंस से पास्ट में परिवर्तित करते हुए हमने अभी तक प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना बताएं। ठीक उसी प्रकार अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना बताते हैं। कैसे चेंज की जाती है ये हम बताते हैं। तो चेंज करना क्या होता है, सिंपल होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने से पहले हमको ये निम्न बातें ध्यान रखनी होता है। क्या क्या बातें ध्यान रखना होता है, सब मैं शुरू से बता रहा हूँ आप लोग को कि जब भी हम टेंस पढ़े, वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़े या मॉडल पढ़े तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि टेंस कौन टेंस है। दूसरी बात होता है हमको क्या पढ़ना होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को जानना होता है। तीसरी बात ये होते हैं हम क्रिया के रूपों को जानना होता है। और जब तक हम क्रिया के रूपों को नहीं जानेंगे तब तक हम इसको क्लियर नहीं पढ़ पाए। और उनको कैसे चेंज की जाती है, टेंस में कैसे परिवर्तित की जाती है, ये मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। तो हम आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। परफेक्ट मतलब वर्तमान में जो कार्य होता है परफेक्ट होता है उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कार्य क्या हो रहा है, वर्तमान में आज भी जारी है, वह कार्य शुरू होकर आज भी चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यू लगातार चल ही रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है। और फिर वह पास्ट कंटिन्यूअस किससे कहते हैं, वह कार्य पास्ट में शुरू होकर वो बंद हो चुका था लेकिन अभी भी अपूर्ण होने के कारण बंद हो चुका था, लेकिन वो अभी भी आप संकेत बता रहे कि वो अभी भी अपूर्णता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट में भी वो कार्य पूर्ण न होकर अपूर्ण बताते हैं, इसलिए उसको क्या बताता है, पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ये तो हो गया इसका बारे में। लेकिन होता है कैसे, चेंज करते हैं, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्रिया कैसे उपयोग होता है, ये हम इसके बारे में। और कैसे इसको हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में प्रवर्तित करते हैं, ये हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब हम सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या देखते हैं। तो हमने अभी तक कौन सा सेंटेंस उपयोग कर, सिंपल सेंटेंस उपयोग कर रहे हैं। पास्ट के रूप या सेकंड पर्सन के भांति हम उपयोग नहीं करते, क्योंकि सेकंड पर्सन जब उपयोग करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद रहता है वर्ब रहता है, मेन क्या रहता है, सब वर्ब रहता है, प्लस क्या रहता है उसमें ऑब्जेक्ट भी दिया रहता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। वो अगर ऐसा रहता है तो क्या होता है, सेकंड पर्सन के रूप में होता है, तो उसमें जो पर्सन जो दिया रहता है वह ऑब्जेक्ट के अनुसार से प्रवर्तित होता है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का उपयोग करते हुए हम सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ही सेड, यह सिंपल सेंटेंस, ये हमारा क्या शुरू में बता रहा हूँ, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सेड हमारा क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसके बाद यह कामा हो जाता है, क्या होता है, कामा होता है। फिर जो आता है सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा के जो अंदर आता है वह सेंटेंस है ना, यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब ही कहलाएगा। तो कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। और यह जो आता है जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कहलाता है
रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसमें हमने अभी तक बताया कोई भी पर्सन को लेकर हम बना सकते हैं, चाहे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कोई भी हो, है ना। तो उस रूम में तो हमने अभी चलो इसको मान लो एक सेंटेंस दे देते हैं थर्ड पर्सन के, फिर बनाएंगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऐसा करके बताते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं सीता ले लेते हैं, मान लो सीता, ही सेड सीता, सीता है ना, सीता इस सीता सॉरी सीता हैज बीन, सीता हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग। ये अब सीता हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, क्या है थर्ड पर्सन है, और ये हमारा ये भी थर्ड पर्सन, लेकिन ये सब्जेक्ट का रूप में है, ठीक है। हैज है, क्या है हैज है, तो इसके साथ क्या होता है हमेशा हमको मालूम है, क्या मालूम है कि अगर वो किस में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर हम क्या कर सीता के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हमारा सीता क्या हो गया, यहाँ पर पर्सन हो गया, ये हमारा एच भी हो गया, एच भी हो गया, है ना, क्या हो गया हेल भी एच भी हो गया, और ये क्या होता है एक ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, बिन को उपयोग कर सकते हैं। और सिंगिंग जो है उस सिंग जो क्रिया है, गाने की जो क्रिया है, उसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्रिया कितने रूप भागों में बांटे गए, 4 भागों में बोले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये जो चौथा जो है जो आईएनजी फॉर्म कहलाता है। तो इसमें क्या करते हैं क्रिया का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हमने क्या किया है आईएनजी जोड़ दिए हैं, क्या जोड़ दिए हैं आईएनजी जोड़ दिए हैं, तो ये हो गया सिंगिंग हो गया, क्या हो गया सिंगिंग हो गया। तो हमने पूरा सेंटेंस कैसे बना, सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा ये सेंटेंस में। अब इसको हम क्या करते हैं दोनों मिलकर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, लेफ्ट क्या करता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और राइट क्या करता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ये दोनों मिलकर क्या होगा डायरेक्ट स्पीच बन गया, क्या बन गया डायरेक्ट स्पीच बन गया। अब इन डायरेक्ट स्पीच को हम क्या करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए रूल्स सबको मालूम, मैं शुरू से बता चुका हूँ, उसी रूल को फॉलो करते हैं हमको बनाना, जो पूर्व में मैं इसका रूल्स बताया था। क्या क्या बताया था रूल्स शुरू से कि सबसे पहले हमको क्या करना सब्जेक्ट जानना, दूसरी बात हम क्या करते हैं नोटेड कॉमा को कैसे तोड़ा जाता है वो जानते हैं, फिर दोनों सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं ये जानना होता है, फिर होता है तीसरा बात यह है कि पर्सन को पहचानना होता है, पर्सन को पहचानने के बाद वह कौन से टेंस में है ये जानना होता है, फिर होता है कि कुछ टेंस में तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा उपयोग हो गया है उसको जानना होता है, फिर उसको दूसरे टेंस में किसी अन्य टेंस में कैसे चेंज की जाती ये जानना बहुत जरूरी होता है, तब कहीं जाकर आपका इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो चलो हम देखते हैं इनको, है ना। हमने भी बताया है ही सैड, सिंपल सेंटेंस है ही सैड उसने कहा, है ना, ही सैड वह कहा या उसने कहा, कामा डबल इन्वर्टेड सीता हैज बीन, सीता हैज बीन क्या बता रहे यह कार्य कैसे हो रहा है वर्तमान में शुरू हुआ है, वर्तमान में शुरू हुआ है और आज भी वो कार्य को जारी रखा है, अभी भी चल रहा है। तो हैज बीन बी माने होना, बीन अभी भी बी माने होना, लेकिन बीन बता रहा है लेकिन अभी भी जारी ही बता रहा है। और आईएनजी फॉर्म रहा है रही है रहे, हमने शुरू में बता दिया कंटिन्यूअस जब टेंस पढ़े उसमें बताया था कि उसमें क्या होता है रहा है रही है रहा है ना, ये इस प्रकार से। लेकिन पास्ट हम प्रेजेंट पर परफेक्ट पढ़े उसमें क्या होता है चुका है चुकी है चुके हैं, ऐसा होता है चुका है चुके पढ़े हैं इसके पूर्व में, लेकिन अभी यहाँ पर क्या बता रहे रहा है रही है रहे हैं, ये इस प्रकार से ये बताते। तो वर्तमान में शुरू हुआ था और कार्य आज भी क्या हो रहा है जारी है चल रहा है, ऐसा ठीक है, ये इस प्रकार से बताते हैं, है ना। दूसरे से रूप में अगर हम इसको समय को भी बताएंगे तो समय के रूप में भी निर्धारित करके हम बता सकते हैं, समय को
या कार्य करने के हमें इतने घंटों से हम इस कार्य को कर रहे हैं, ऐसा भी हम इस कार्य को बता सकते हैं। लेकिन इसका वर्णन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, यहाँ पर हम नरेशन पढ़े, विवरण पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको हम क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं। तो देखते हैं इसको, डायरेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को डी से करते हैं और इनडायरेक्ट को आई से करते हैं, इसको शॉर्ट में। तो हम देखते हैं, इसको बनाते हैं। ही सेड, ही सेड, ही सेड, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा। अब यह सेंटेंस को हम ज्यों के त्यों लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों के त्यों लिख देते हैं। इसमें हम किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन है और ये हमारा सिंपल वर्ब है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। अब हमको क्या पता है, अब देखना है हमको रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा। किसको देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामों के अंतर्गत है, तो इन्वर्टेड कामों को हटा देते हैं। शुरू से इसमें रूल बताए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उनको हटाते हैं और कंजक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं, दैट लगा देते हैं, दैट वह। उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, वह सीता हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। सीता आज भी बहुत अच्छा नाच रही है, सीता आज भी बहुत अच्छा नाच रही है ना। आज भी नाच रही है, वो पहले भी तो नाचती थी, नाचती है, लेकिन आज भी नाच रही है। सीता आज भी बहुत अच्छा नाच रही है। ये तो अब हम बताते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये पर्सन है। पर्सन किसके अनुसार से बदलता है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट सेम है, थर्ड पर्सन, तो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सीता, क्या हो जाएगा, सीता का सीता हो जाएगा, सीता। अब यहाँ पर प्रवर्तित होगा, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेड लगता है। क्या लगता है, हेड लगता है। बस मात्र हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करना होता है। तो सीता हैड, सीता हैड बीन, सीता हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। वार्ड पे पढ़ती है ना, है क्या, माइक्रो फाइनेंस की, ठीक है। ये तो ऑनलाइन क्लास रहती है, बंद कर दे, बंद कर दे, चालू कर, बंद कर दे। अच्छा कितना टाइम लगे, कहीं नहीं। और यार दे लेकिन लिख दे तो करते चलते बंद हो जाता है बाहर शिफ्ट। तो ये काम करना, सुनो भाई, पानी ये भरे बोलना तो नहीं है, 13 मिनट हो है, बस 7 मिनट हो चली क्लास है, तो हमने आना थोड़ा सा पूर्ण हो जाए वीडियो। फिर हाँ साथ ही 7 मिनट, ज़्यादा नहीं, 7 मिनट का समय लेता हूँ, ठीक है। ये ले दिखा रख दे रहा ऑनलाइन क्लास से, के हाँ 7 मिनट मात्र, बाहर में हूँ। हाँ।